नेशनल खबर की संवाददाता नेहा ढींगरा ने आपके सवालों को लेकर सीधे बातचीत की डॉक्टर चंचल शर्मा से। आप भी देखिए ये पूरा इंटरव्यू। और हम बात करने वाले हैं डॉक्टर चंचल शर्मा से, जो कि एक एक्सपर्ट आयुर्वेदा भी रह चुकी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन में। मैम, आपका स्वागत है नेशनल खबर में। तो मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या है? इनफर्टिलिटी के मुख्य कारण जो हैं वो महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में देखे गए हैं। जो महिलाओं में मुख्य कारण पाए जाते हैं उसमें कारण आता है, आज के समय में ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 60% फीमेल्स में जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, और उस टीबी की वजह से ट्यूब ब्लॉकेज होता है, यानी कि महिलाओं का जो गर्भाशय है उसमें जो नलियां हैं वो बंद हो जाती हैं। साथ ही जो आजकल एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिक्कत आ रही है वो है हाइड्रोसाल्पिंग्स। हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी नलों में पानी का भर जाना। ये इन्फेक्शन का पानी है जो टीबी के बैक्टीरिया से या फिर टीबी जैसे ही खतरनाक बैक्टीरिया की वजह से महिलाओं के जो नले हैं उसके अंदर जमा हो जाता है। साथ ही अन्य कारण पाए जाते हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस का इशू है, एडिनोमायोसिस का इशू है, वाइट डिस्चार्ज के कुछ इश्यूज हैं। बहुत सारी महिलाओं के गर्भाशय के मुख पर बहुत ही ज्यादा घाव पाए जाते हैं, सर्वाइकल इरोजन कहते हैं। उस वजह से भी वो शुक्राणु के लिए वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं रहता और महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है। और अगर हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो बहुत ही बड़ा कारण है वो है अम्लपित्त, यानी कि आज के समय में हम सब जानते हैं कि खान पान बहुत खराब हो चुका है। हम जो भी खाते हैं उसमें ज्यादातर चीजें एसिडिक होती हैं। हम लोग चाइनीज फूड की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हमें फॉरेन मील्स खाना ज्यादा पसंद है जो बहुत स्पाइसी होता है, जिसमें एसिड्स होते हैं, या बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डली हुई चीजें हम ज्यादा खाते हैं। अगर हमें कोकोनट वाटर भी लेना है तो हम पैकिंग वाला लेना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ नेचुरल वन। तो उन सब वजहों से एसिड का एक्यूमुलेशन बॉडी में बहुत ज्यादा है। अगर हम किसी भी फीमेल से जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, या जनरली भी अगर हम देखें तो आसपास बहुत पेशेंट्स कपल करते हैं कि हाइपर एसिडिटी का इशू है, बॉडी में बहुत ज्यादा हीट फील होती है। तो आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से ये सभी इश्यूज भी इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो शुक्राणु की कमी होना एक बहुत बड़ा कारण है। फिर वो जो शुक्राणु जिन पुरुषों में बिल्कुल नॉर्मल हैं उनमें वो क्षमता होनी चाहिए कि वो ट्रैवल कर सकें, यूट्रस में जा सकें, मोटेलिटी इसे बोलते हैं, तो उनकी मोटेलिटी अच्छी होनी चाहिए। फिर मॉर्फोलॉजी एक फैक्टर आता है, यानी कि उनके जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए स्पर्म का, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे कारण आज के समय में आ रहे हैं जो कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और एक जो बहुत बेसिक फैक्टर मेल और फीमेल दोनों में देखने को लिए मिल रहा है वो है स्ट्रेस, क्योंकि आज के टाइम में महिलाएं भी वर्किंग हैं और जेंट्स भी वर्किंग हैं, और एक बहुत ही टारगेट बेस्ड जॉब्स के बीच में सब लोग फंसे हैं। तो ये जो टारगेट बेस्ड जॉब का चक्रव्यूह है ये आपको इतना स्ट्रेस देता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। तो अननोन इनफर्टिलिटी भी एक इशू आता है जिसमें हमें पता ही नहीं है क्या कारण है। तो उसमें ये सब कारण और आयुर्वेद के हिसाब से अन्य तरीकों से हम एनालाइज करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, और फिर उसका सॉल्यूशन हम आशा आयुर्वेदा में देते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस मच इंफॉर्मेशन, इट वाज रियली हेल्पफुल। थैंक यू। बांझपन एक मेडिकल बीमारी ही नहीं बल्कि सामाजिक बीमारी भी है। इससे काफ़ी लोगों के तलाक हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं। तो इस बीमारी को सीरियसली लें। अगर आप भी ऐसी ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइड इफ़ेक्ट फ्री इलाज होता है। यहाँ पे इस बीमारी का अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एंड यहाँ से जितने भी पेशेंट्स ने अपना इलाज करवाया है उनका बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट गया है। तो आप भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं।